जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, आजकल एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो है जो कि बहुत ही वायरल हो रही है और उसका टाइटल है डॉक्यूमेंट्री का मुसहर। तो मैंने उस डॉक्यूमेंट्री को देखा और समझने की कोशिश की उन्होंने क्या दिखाया है, किस टॉपिक पे उन्होंने फोकस किया है, क्या उनके दिखाने का पर्पज़ क्या है। तो सबसे पहले तो मैं उन बड़े यूट्यूबर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने छोटे तबके की, छोटे लोगों की आवाज़ को या उनकी हालत को अपने चैनल के माध्यम से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। क्योंकि वो बड़े चैनल वाले हैं, वो दूसरी चीज़ें भी दिखा सकते हैं, लेकिन अपनी टीआरपी या व्यूज़ के ही चक्कर में पर उन्होंने छोटे लोगों के दुख को समझा और उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके हालात को दुनिया के सामने वो लाए। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, उनको तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया है कि एक विशेष वर्ग, एक विशेष जाति, हिंदू धर्म की एक जाति है जिसका नाम है मुसहर, और उनका मुख्य काम क्या है, उनका जो पालन पोषण किस तरीके से होता है, वो किस तरीके से अपनी दिनचर्या को बिताते हैं, उनका समाज में क्या स्तर है और किस लेवल पे वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इन सब बातों को उस डॉक्यूमेंट्री में बखूबी दर्शाया गया है। और कहीं कहीं तो मुझे वीडियो में ये लगा कि जैसे कि सब स्क्रिप्टेड है कुछ चीज़ें, वहाँ की जगह और हालात तो स्क्रिप्टेड नहीं थे, लेकिन कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट्री को ज़्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए कुछ चीज़ों को जैसे उनसे रिपीट करवाया गया उस काम को। मतलब कि उस गांव वालों से ये कहा गया कि आप वो काम करके दिखाओ, कैसे करते हो, चूहा कैसे पकड़ते हो। तो वो जाते हैं वहाँ पे, चूहे का जो बिल होता है उस पर कुछ घास फूस जलाते हैं ताकि वहाँ पे धुआं हो जाए, और एक तरफ से फूंकते हैं तो धुआं जब अंदर जाता है तो चूहा अपनाहट की वजह से वो बाहर निकल के आता है और वो लोग चूहे को पकड़ लेते हैं। ऐसा करके वो दिखाते हैं उस वीडियो में। और कहीं कहीं कोई चावल खा रहा है, उसे लपेट के खा रहा है, सूखा चावल, तो वो भी दिखाया गया है डॉक्यूमेंट्री में। और ये बताने की कोशिश की गई है कि देखिए ये लोग सूखा चावल खाते हैं, वास्तव में भी खाते हैं भाई। लेकिन मैं बताऊं कि अगर रियल में डॉक्यूमेंट्री आप ऐसे जाके बना रहे हो तो वो आपके सामने खाना नहीं खाने आएंगे। अगर उनके पास सूखा चावल रहेगा तो वो आपके सामने तो नहीं है खाएंगे। लाज शर्म नाम की चीज़ होती है उनके अंदर। जब तक आप उन्हें स्क्रिप्टेड तरीके से बताओगे नहीं कि नहीं ऐसे खाना है, मैं आके रिकॉर्ड करूँगा, तब तक वो आपके सामने नहीं खाएंगे, वो अंदर खा लेंगे। भाई सूखा खाना है तो लोग ऐसे कर, अपने आदमी के सामने, अपने लोगों के सामने तो वो सूखा नहीं खाएंगे दिखाने के लिए। अपनी इज्जत जिसे कहते हो ना, उसको, वो इज्जत लाज शर्म की वजह से वो घर में खाएंगे अगर सूखा खा रहे हैं तो। और आपकी तो डॉक्यूमेंट्री में आके वो दिखा रहे हैं, फिर भी ठीक है, दुनिया के सामने आपने इस बात को प्रेजेंट किया, उनके उस हालात को दर्शाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि आप लोगों ने वहाँ पे कोई सलूशन दिया। उनका जो मेन कारण था, उनके इस पिछड़ेपन का मेन कारण जो है, उन्होंने खुद बताया कि हमको लोग काम नहीं देते हैं, हमसे जातिवाद किया जाता है, हमसे भेदभाव किया जाता है, हमको नीच बताया जाता है, इस वजह से हम लोगों के ये हालात हैं। डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों ने उस पर कोई फोकस नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब आम बात है, एकदम जायज़ है। इन द लास्ट मैंने सेकेंड पार्ट में देखा कि जहाँ वो जाके फिर से डॉक्यूमेंट्री को उसी गाँव में दिखाते हैं, उन्हीं लोगों के बीच जहाँ पे बनाया था। वो ऐसे दिखाते हैं कि उन लोगों के, उन गांव वालों की पीड़ा को इतना महसूस कर लिए हैं रिपोर्टर कि उनको रोना आ गया, ऐसा उन्होंने दिखाया उस चैनल पर। मुझे नहीं लगता इतना भी ये लोग महसूस करने वाले हैं। खैर अगर किए हैं तो बहुत ही महान है, कहने के लिए ऐसा माफ़ी चाहूँगा, पर मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे अधिकतर चीज़ें स्क्रिप्टेड लगी ताकि वो ज़्यादा लोगों एंगेजिंग वीडियो बना सकें, इसलिए उन लोगों ने अपना जो रोना धोना था ऐसा किया। और मैंने सेकंड पार्ट में ये भी देखा था कि वो लोग गांव वाले खुद भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिपोर्टर की मैं बात कर रहा, गांव वाले जिनको बताया गया कि ये लोग मुसहर जात से हैं,
उनका भी यही फोकस था कि जैसे चमार और बाकी बिरादरी दूसरी जातियां जो हैं एससी से आती हैं, वो लोग जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस बात पे रिपोर्टर जो थे उन्होंने इस बात पे बहुत ही जोर दे के बात की। उन्होंने एससी वर्ग के बारे में ये बात की कि जो ये कास्ट के नाम पे बना हुआ है रिजर्वेशन, उनका जो उनके पेट के अंदर जो बड़ा वाला चूहा था आरक्षण के विरोध वाला, जातिगत आरक्षण के विरोध वाला जो चूहा था रिपोर्टर के पेट में, वो निकल गया लास्ट में। उन्होंने इस बात पे फोकस किया कि ये इसमें सुधार करना चाहिए। जो शैक्षणिक या जो भी जॉब के सिलसिले में, जो नौकरी के सिलसिले में जो आरक्षण है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और उन्होंने बात की क्रीमी लेयर की कि जो लोग सुधर गए हैं, जो लोग आगे बढ़ गए हैं, उनका आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए। तब जाके ये जो पिछड़े हुए लोग हैं इनको उसका लाभ मिलेगा। मुझे इनका कुछ समझ नहीं आया कि इनके पेट में ये गए थे वहाँ पे ये बताने के लिए कि हाँ ये लोग चूहा खाते हैं, और इनके पेट में आरक्षण के विरोध वाला चूहा क्यों कूदने लगा। क्योंकि भाई इनका मेन मुद्दा वही है। अभी तो डॉक्यूमेंट्री में इन्होंने दिखाया कि इनको बहुत ही तकलीफ हो रही है इन लोगों के पिछड़ेपन से, लेकिन मैं बता दूं अगर यही पिछड़े हुए लोग आगे बढ़ने लगे तो यही रिपोर्टर जो हैं या इन्हीं के जो समाज के लोग हैं उनके पेट में जो आरक्षण के विरोध वाला चूहा भी कूद रहा है, फिर इनके आगे बढ़ने से उनके पेट में चूहा कूदना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे लोगों की क्या ही बात करें। ठीक है, फिर भी आपने जो हालत दिखाई है वो हालत दिखाने के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और फिलहाल आपने कोई सलूशन तो नहीं दिया यहाँ पे, पर हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, शिक्षित हो रहा है। और जिन लोगों के लिए आप सहानुभूति जगा रहे हो, दिखा रहे हो, हम उनको भी शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। यूपी में आइए, यूपी के गांव-गांव में जाइए, बहुत से क्षेत्र आपको ऐसे मिलेंगे जैसे जहां आप जाओगे जो अपर कास्ट की बस्तियां हैं उनसे लोअर कास्ट की बस्तियों से मिलाएंगे ना, तो आपको लोअर कास्ट की बस्तियां उनसे ज़्यादा अपर लगेंगी और वहाँ पे आपको मूर्छा आ जाएगा। ये मत सोचो कि सिर्फ सरकारी नौकरी लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक दो को सरकारी नौकरी मिल रही उसी के पीछे आप सब पड़े हो कि ख़त्म करो ख़त्म करो। जबकि अभी नौकरियों में सरकार ने यहाँ पे घोषणा की कि जो जितना में है उतना में ही रहेगा। तो आरक्षण में पहले ये था ऑप्शन कि अगर आप अपने आरक्षित सीट से ज़्यादा नंबर लाते हो तो आप जनरल में जाके वहाँ पे उस सीट को भी एक्वायर कर सकते हो। पर सरकार ने ये रूल पास किया कि नहीं, आप जितना आपके लिए बनाया गया था दायरा, उसी दायरे में आप रहोगे। आरक्षित जो सीट है उसी सीट में ही रहना आपको, आप जनरल में नहीं आ सकते। और जनरल के जो 10% लोग हैं उनके लिए पूरा 50-60% जो भी है वो पूरी सीट घेरेंगे। इस घेरने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए हमारे समाज में शिक्षा का बीज लग चुका है, अब वो धीरे धीरे फल रहा है। वो कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। तो बांटो और राज करो वाला ज़्यादा दिन आपको चलेगा नहीं, करते रहो। आरक्षण के विरोध में आरक्षण पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। असली आरक्षण कौन है उस पर बात करता हूँ जल्दी ही। अभी तो शुरुआत है। मैं अपने लोगों से कहूँगा कि भाई बातों को समझो और सिर्फ बातों में शिक्षा ना चिल्लाओ। शिक्षित बनने के लिए अपने से जो ज़्यादा शिक्षित है उससे संपर्क करो। जो बात समझ में नहीं आती है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे समझ में आती हो उससे पूछो, ठीक है। और अगर आपको समझ में आती है तो आप दूसरे को समझाओ। ये लोग तो डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम अपना ही रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री बनाई, मुझे भी देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन दूसरे पार्ट में समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे है कि क्रीमी लेयर हटाओ। भाई आरक्षण, भाई बात आ गई आरक्षण पे। आरक्षण किस लिए है? आरक्षण जातिगत भेदभाव के लिए है, ना कि उनके इनकम पे है, उनके पैसे में, धन में कितने वो आगे बढ़ रहे हैं, इस पे नहीं है आरक्षण। आरक्षण इसलिए है कि आपने जो भेदभाव यहाँ पे होता है ना, वो जब तक समाप्त नहीं हुआ तब तक आरक्षण नहीं समाप्त होगा। आरक्षण पे बहुत अच्छे तरीके से मैं विश्लेषण करके वीडियो बनाने वाला हूँ, चिंता ना करिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते रहिए और बढ़ाते रहिए। जय भीम।